तो ये कमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे ये मदर लिख रही हैं कि मैं अपने बच्चे को पार्क में ले जाना प्रेफर नहीं करती हूँ बिकॉज मेरा बच्चा दूसरे बच्चों को हिट करता है। गाइस, सबसे पहले तो ये बात कि कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पार्क में जाके रॉन्ग बिहेवियर ना करता हो। अर्नब की अगर बात करें तो अर्नब जब छोटा था उसको हम लोग पार्क में लेके जाते थे। उसको अगर झूला चाहिए तो डेफिनेटली उसका कम्युनिकेशन नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, तो वो थोड़ी देर देखेगा बच्चा झूले से नहीं उठ रहा है तो वो नीचे से मिट्टी लेगा, उसकी आंखों में डाल देगा। उसको ये मैसेज चला गया कि जैसे ही मैं आंखों में मिट्टी डालता हूँ बच्चा अपने आप उठ के चला जाता है। तो ये सब करता था वो। जाएगा किसी भी बच्चे को वो धक्का दे देगा और धक्का देने के बाद जब बच्चा नीचे गिर जाएगा तो उस चीज को मतलब उस चीज को देख के वो इंजॉय करता था, खुश होता था। ये बिहेवियर आज भी है कि अर्नब के सामने अगर कोई पर्सन गिर जाता है, साइकिल से गिरेगा या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है उसके सामने, तो आज भी अर्नब इमीडिएटली जोर जोर से हंसने लग जाता है। ये चीज हम लोगों को आज तक पता नहीं चली कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि जब उसको चोट लगती है, वो साइकिल से गिरता है, तब वो रोता है, उसको वो पेन महसूस होता है। लेकिन उसके सामने अगर कोई दूसरा गिरता है तो वो उस चीज को देख के खुश होता है। हालांकि अब वो खुद से धक्का नहीं देता है, खुद से बच्चों को हिट नहीं करता है, लेकिन जब छोटा था तब ये काम वो करता था। तो ये देखो, इनिशियली तो ये सब चीजें आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। तो ऑटिस्टिक पेरेंट ऐसा नहीं है कि पार्क में जाएंगे कि बच्चे को छोड़ देंगे और खुद थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे कि बच्चा अपने आप खेलेगा, जैसे दूसरे बच्चों के पेरेंट्स करते हैं। बच्चे अपने आप खेलते हैं और पेरेंट्स अपनी बातें करते हैं, दूसरी नॉर्मल बच्चों की मदर्स होती है। तो वैसा नहीं है। पार्क में जितने टाइम आपका बच्चा रहेगा आप उसके पीछे पीछे रहेंगी, आपका पूरा ध्यान अपने बच्चे के ऊपर होगा, क्योंकि पार्क में जो लर्निंग आप करा सकते हैं, पार्क में जो सोशल सेटअप बच्चे को मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। डेफिनेटली थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होती है जब हमारा बच्चा अजीब हरकतें करता है और सबको पता चल ही जाता है कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है, तो उस चीज के बारे में नहीं सोचना है। तो जब मैं अर्नब को लेके जाती थी, आज भी लेके जाती हूँ, सबको पता चल जाता है। उस चीज का क्या करेंगे हम लोग? ऐसे अगर आप अवॉइड करेंगे इन चीजों को, कभी कभी बच्चे को आप निकालेंगे, ऐसी सिचुएशन आएगी जब बच्चे को लेके आपको जाना ही है, तब नहीं वो चीज होगी। तो दिस इज समथिंग जो आपको फेस करना ही है। तो जब भी बच्चा आपका हिट करता है आप साथ साथ में रहेंगे, थोड़ा इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे बच्चे को, थोड़ा गाइड करेंगे। जैसे पार्क में मैं अर्नब को लेके जाती थी, अर्नब अगर कुछ बदमाशी कर रहा है, वहां पे रॉन्ग बिहेवियर कर रहा है, तो मैं उसके लिए एक रिवार्ड रखती थी। पार्क में ले जाने से पहले मैं टेबल पे उसके सामने कुछ ना कुछ रिवार्ड रखती थी, चाहे वो रेजिन हो, छोटा सा चॉकलेट हो, कुछ भी हो। और मैं उसको बोलती थी कि अगर अच्छे से बिहेव किया तो ये वापिस आके तुम ये खाओगे, अगर नहीं किया तो तुमको ये चीज नहीं मिलेगी। अब मुझे पता है मेरे बच्चे का जो फेवरेट चीज है वो फूड है, खाना, डिफरेंट डिफरेंट डिशेज, ये सब चीजें उसको बहुत पसंद है, तो मैं वो चीज यूज कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता कि वो भूल जाता पार्क में जाके कि घर में रिवार्ड रखा है, वो फिर से वही चीजें करता। आके उसके सामने बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं उसको बोलती थी कि तुमने आज ऐसा किया, तो उसके सामने मैं वो रिवार्ड खुद खा लेती थी, ताकि उसको ये चीज महसूस हो कि यस, आज मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे ये चीज नहीं मिली। तो कई दिनों, कई महीनों तक बच्चे को वो चीज, रिवार्ड सिस्टम समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो चीज समझ में आती है कि जिस दिन मैं अच्छा कर रहा हूं उस दिन मुझे एप्रिसिएशन मिल रहा है और मुझे रिवार्ड मिल रहा है। जिस दिन मैं कुछ रॉन्ग बिहेवियर कर रहा हूं या मम्मी की बात मैं नहीं मान रहा हूं तो मुझे वो रिवार्ड नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पार्क से वापिस आके आप धड़ल्ले से 2-3 चांटे मारे और बच्चे को बोले कि तुमने ये किया वो किया, उससे कुछ नहीं होता है। बच्चा कहाँ मोटिवेट हुआ, बच्चा सिर्फ डर रहा है, थोड़े टाइम के लिए वो डर जाएगा। और मोर ओवर, पार्क से आप वापिस लेके आ गए, आपने गुस्से में आपने कंट्रोल खो दिया, आपने मार दिया बच्चे को, नेक्स्ट डे बच्चा भूल जाता है कि कल क्या हुआ था, भूल जाता है बच्चे। और मोर ओवर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब वो डर निकल जाएगा तब क्या होगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि चाहे बच्चा नॉर्मल है, चाहे स्पेशल नीड बच्चा है, हमेशा रिवार्ड सिस्टम को और मोटिवेशन को और प्रेज को अपना टूल बनाइए उनको कंट्रोल करने के लिए। ना कि ये आप अगर मारते हैं या डांटते हैं इस तरह से, ये जो चीजें हैं ना, ये कुछ भी बिहेवियर में चेंजेस नहीं लाती हैं। इनफैक्ट इनकी वजह से जो बिहेवियर है वो और भी ज्यादा खराब होते जाता है। तो ये चीज आपको करनी है। दूसरी चीज, रेगुलरली लेके जाना है। कई बार ऐसा होता था कि पार्क में ऐसा कुछ हो जाता था कि घर पे आके ना मैं बहुत ज्यादा रोती थी कि
आखिर कब तक मैं ये सब कुछ झेलूंगी और कब अर्नव समझेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ गाइस कि मैं नेक्स्ट डे उसको पार्क में लेके नहीं गई कि कल ऐसा हुआ था। मैं अपने आप को पूरा रेडी करती थी कि कुछ भी हो, सीखना तो यहीं पे है, मेरे पास और कोई चीज नहीं है जिससे मैं उसको ये सब चीजें सिखा सकूं। ये चीजें बच्चा कहाँ पे सीखेगा, बच्चों के बीच में ही जाके सीखेगा ना। तो इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो रेगुलरली चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब चीजें थोड़ा सा आपको दिमाग से हटानी पड़ेंगी कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को पता चलेगा। ये सब चीजें अगर सोचते रहेंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से मैं बाहर निकल चुकी थी। मतलब थोड़ा टाइम लेने के बाद मैं इस चीज से बाहर निकल चुकी थी कि मुझे इतना पता था कि अभी छोटा है, 3-4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का भी बच्चा है। तो बच्चा समझ के सब ये सोचेंगे कि चलो बच्चे तो शैतान होते हैं। लेकिन मुझे ये चीज समझ में आ रही थी कि जब बड़ा होगा तब ये सब बिहेवियर करेगा, तब क्या होगा। तो ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखो। और पार्क बहुत अच्छी जगह है गाइस अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए। अगर स्कूल भी नहीं लेके जा रहे हो आप, तो पार्क में वो चीज करिए और श्योर कीजिए कि किसी के बच्चे को कोई नुकसान ना हो। पेरेंट्स इस बात को समझते हैं। जब मैं अर्नव को लेके जाती थी, अर्नव हाइपर एक्टिव था, भागना भुगना सब कुछ होता था वहां पे, तो पेरेंट्स को इतना पता है कि मदर बिल्कुल पीछे पीछे चल रही है और वो पूरी सेफ्टी करती है। जो भी दूसरे बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों को हार्म ना करे। तो पीछे पीछे रहिए बिल्कुल, थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा सा दूर हटे, थोड़ा सा बीच में गए, थोड़ा सा आपने फ्री छोड़ा, फिर से बच्चे के पीछे पीछे आप चल रहे हैं। तो पार्क में बच्चा खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखता है। एक दिन अर्नव को जैसे ही उसने मिट्टी बच्चे के आंख में डाली, जब वो उसको झूला चाहिए था, तो उस बच्चे ने इमीडिएटली अर्नव को 2-3 चांटे लगा दिए। मतलब बहुत बुरी तरह से मारा। मैं कुछ दूरी पे खड़ी थी वहां पे, और जब तक मैं पहुंचती थी तब तक अर्नव को पड़ गई। तो 1-2 बार जैसे बच्चे ना खुद का जो नेचुरल रिएक्शन देते हैं ना, उससे भी हमारे बच्चे समझते हैं कि अगर मैं किसी को परेशान कर रहा हूं तो सामने से भी नेगेटिव रिएक्शन आता है। तो बच्चा वहां पे खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखता है। ये बात भी आप समझो। अब कम्युनिकेशन नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, कैसे हम ये सब चीजें समझाएंगे बच्चे को कि सोशली क्या एक्सेप्टेबल है, या आप जो कर रहे हैं उससे दूसरे को हार्म हो सकता है। ये चीजें हम नहीं समझा सकते। ये बच्चा अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखता है। तो ये चीज आज भी कंटिन्यू है, आज भी रेगुलर मैं उसको पार्क में लेके जाती हूँ। तो ये चीज आपको जरूर करनी है, डरना नहीं है किसी भी चीज से। एक दिन ये चीजें डेफिनेटली ओवरकम हो जाएंगी। बस प्रॉब्लम यहीं पे आती है जब हम लोग डर के बच्चे को फिर से घर में कैद करके रखते हैं ना, तभी प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती हैं गाइस। सो इस चीज का ख्याल रखिए। सो आई होप ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।